हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों आज हम संविधान का पहला अध्याय संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जो कि अनुच्छेद 1 से 4 तक के बारे में बताता है, तो आज इसे पढ़ेंगे। इससे पहले हम राज्यों के गठन की बात करेंगे, तब अनुच्छेदों को देखेंगे। ठीक है, तो हेड डाल दीजिए यहाँ पे आप, राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों का पुनर्गठन। तो बात ऐसी होती है कि भारत देश आजाद होता है 1947 में। तत्पश्चात भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग बढ़ती है। किस पे? भाषाई आधार पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 27 नवंबर 1947 को एसके की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट आती है 10 दिसंबर 1948 को, जिसने जो भारत के राज्य हैं उनके गठन के बारे में बताया कि भारत के जो राज्य हैं उनका गठन भाषाई आधार पर न होकर प्रशासनिक, भौगोलिक एवं वित्तीय आधार पर किया जाना चाहिए। फिर तत्पश्चात एक समिति बनती है, जेवीपी समिति, जिसमें होते हैं जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। उन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का विरोध करते हैं। उसी बीच होता ही है कि एक तेलुगु भाषी व्यक्ति थे, पोट्टी श्रीरामुलु, जो लंबे समय से तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे थे। अनशन में बैठे थे वो, अमरनाथ। अनशन के दौरान ही उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के तत्पश्चात 1 अक्टूबर 1953 को प्रथम भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो जाता है। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो जाता है। तत्पश्चात अब जब भाषाई आधार पर तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य का गठन हो गया, तो देश में भाषाई आधार पर राज्यों के मांग और तेजी से बढ़ने लगी, जिसमें होता ही है 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, जिसकी रिपोर्ट आती है 30 दिसंबर 1955 को। कब आती है? 30 दिसंबर 1955 को, जिसके द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है। ठीक है, जिसके द्वारा जो भारतीय राज्यों को 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित राज्यों में बांटा। भारतीय राज्यों को कितने में? 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया था। अब यहां तक बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख दूं, उसे आप नोट कर लेना शुरू से, कि एसके दर आयोग की स्थापना कब हुई, रिपोर्ट कब आई है, उसकी रिपोर्ट में क्या था। ठीक है, फिर जेवीपी समिति है, उसके बारे में लिख देता हूं, और फिर ये आपका फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग, इसके बारे में लिख देता हूं, कब इसकी रिपोर्ट आई। ठीक है, पहले इसको लिख लो, फिर उसके बाद आगे की कहानी में पढ़ेंगे। देखो, एसके दर आयोग, स्थापना
27 नवंबर 1947 को रिपोर्ट आई आपकी 10 दिसंबर 1948 को इसकी रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में क्या बताया? राज्यों का गठन कैसा होना चाहिए? प्रशासनिक एवं भौगोलिक आधार पर। साथ ही साथ पॉइंट लिख लेना इसको, ठीक है। अब दूसरी जेवीपी समिति, इसमें कुछ नहीं पूछता, एक चीज पूछ लेता है, जेवीपी समिति के सदस्यों के बारे में पूछ लेता है। तो सदस्य कौन कौन से थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और आपके पट्टाभी ठीक है। कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। रिपोर्ट में इन्होंने क्या बताया? भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। तो पहले से नोट कर लो। हो गया? अच्छा, और एक बात ध्यान रखो, भाषाई आधार पर प्रथम राज्य, भाषाई आधार पर प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश था, ठीक है। गठन हुआ था कब? गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। कौन से भाषी थे? तेलुगु भाषी। भाषा कौन सी थी? तेलुगु। आई बात समझ? चलो यहां तक समझ में आया। अच्छा, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? राज्य आयोग का गठन 1953 में, ठीक है। रिपोर्ट कब आई? रिपोर्ट आती है इसकी इसे ही फजल अली आयोग भी ध्यान रखना, फजल अली आयोग भी कहते हैं, ठीक। रिपोर्ट आई इसकी 30 दिसंबर 1955 को, ठीक है। 1956 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग पारित हुआ, कब पारित होता है? कब? 1956 में। कब होता है? 1956 में। यहां तक पहले नोट करो।
एक गठन है 1953 में, रिपोर्ट आती है 30 दिसंबर 1955 को, और पारित होता है कब? 1956 में, जिसके अनुसार 7वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से 7वें संविधान संशोधन द्वारा भारत को 14 राज्यों तथा 6 यूटियों में बांटा। ठीक है, लेकिन फजल अली के द्वारा राज्यों को 16 में बांटा गया था, लेकिन आयोग द्वारा राज्यों को 14 राज्यों में बांटा गया। ध्यान रखना, पूछ लेते ना, फजल अली जो थे उन्होंने राज्यों को 16 राज्यों में बांटा था, लेकिन आयोग ने इसे 14 राज्यों में बांटा था। याद रखना इस बात को। हुआ नोट? चलो देखो, आयोग ने 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित राज्यों का गठन किया। ध्यान रखना, आयोग के द्वारा 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित राज्यों का गठन किया गया। अब एक एक से राज्यों के जो इंपोर्टेंट राज्य है ना, इंपोर्टेंट राज्य जिनके बारे में कोई ना कोई कहानी लगी है, उन राज्यों के गठन का डेट लिखेंगे। आई बात है, सारी डेट लिखेंगे। पूछ लेता क्वेश्चन, प्रश्न वगैरह आ जाता है कि जैसे सिक्किम राज्य का गठन कौन से संविधान संशोधन द्वारा हुआ, कब हुआ, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसे नोट करो, फिर एक साइड से राज्यों के गठन लिखते हैं। देखो, 14वें संविधान संशोधन द्वारा, लिखो यहीं से लिख लो, 14वें संविधान संशोधन द्वारा पुदुचेरी जो फ्रांसीसी थे उनसे छुड़ाकर, ठीक है, केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया। ध्यान रखना, साथ ही साथ 1960 में 1960 में में 15वें राज्य के रूप में गुजरात का गठन किया गया। ठीक है, साथ ही साथ इसके साथ 2 राज्य और थे जो थे मणिपुर और त्रिपुरा, इनका भी गठन हुआ। किसका? मणिपुर और त्रिपुरा का भी गठन किया गया। के साथ त्रिपुरा और मणिपुर और त्रिपुरा का भी गठन किया गया। नोट करो इसे।
एक और लिख लो इसमें, 1966 में ही हरियाणा को पंजाब से अलग करके हरियाणा के राज्य का गठन हुआ। हरियाणा का गठन किया, कहां से? पंजाब से हटा के, पंजाब से अलग किया। कहां से? पंजाब से अलग करके 1966 में हरियाणा का गठन किया गया। नोट करो इसे। बता दिए। ठीक है, कोई बच्चे ने अगर नोट नहीं किया रोक ले, देख ले। देखो 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को शहराज्य का दर्जा दिया एवं 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा 22वें राज्य के रूप में द्वारा सिक्किम को बाईसवें राज्य के रूप में पूर्ण दर्जा दिया गया। साथ ही साथ मिजोरम को 23वां राज्य कब? 1987 को। साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश को भी, अरुणाचल को 24वें राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। कब? 1987 को ही, ध्यान रखना। कब? 1987 को। हो गया? अब देखो पहले नोट करें, चलो इसी में कर दो। देखो छत्तीसगढ़ राज्य को 1 नवंबर 2000 को छब्बीसवां राज्य कहां से? एमपी से अलग किया, अलग। ठीक है, एमपी से अलग करके कौन सा? 26वां राज्य। वहीं उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को 27वां राज्य। कहां से? यूपी से अलग किया। और उधर 15 नवंबर झारखंड को 15 नवंबर 2000 को 28वां राज्य
राज्य घोषित किया गया। कहां से? बिहार से अलग किया, बिहार से। ठीक है, करो नोट इसे। आई बात समझ में? कहां से? छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को गठन किया 26वें राज्य के रूप में। कहां से? एमपी से अलग करके। वहीं उत्तराखंड को 9 नवंबर 2000 को 27वें राज्य के रूप में गठन किया, यूपी से अलग करके। वहीं झारखंड को 15वें राज्य के रूप में, सॉरी, झारखंड को 15 नवंबर 2000 को 28वें राज्य के रूप में बिहार से अलग करके बनाया गया। नोट कर लो पहले इसे सब। हो गया नोट? करो नोट। मिटा दिए? चलो, आगे किसी बच्चे ने नोट नहीं किया तो कल। अच्छा, तेलंगाना राज्य को 2 जून 2014 को 29वें राज्य के रूप में गठन किया। कहां से? आंध्र प्रदेश से अलग करके। आई बात समझ? कहां से? आंध्र प्रदेश से अलग करके 29वें राज्य के रूप में 2 जून 2014 को क्या किया? गठन किया गया। अब देखो, इस टाइम पे क्या था? 29 राज्य थे, 29 राज्य थे। लेकिन क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर को 31 अक्टूबर 2019 को 2 यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में, यानी कौन कौन से? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में गठन किया गया। आई बात समझ? जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा के 2 केंद्र शासित प्रदेशों कौन कौन से मान दिए गए? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में गठन किया गया। इधर पहले नोट कर लो, इसे मिटा दूं। इधर क्या होता है? 26 जनवरी 2020 को दादरा और दमन दीव को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। को एक
बना दिया गया। आई बात समझ? मतलब 26 जनवरी 2020 को दादरा नागर हवेली और दमन और दीव को 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो इस प्रकार वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य केंद्र शासित राज्य प्रदेश, कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आई बात समझ? यहां तक की बात समझ में? राज्यों का पुनर्गठन पूरा आपको समझ में आ गया हो। इसके बाद राज्यों में कोई संशोधन हुआ नहीं। तो अब पढ़ेंगे अनुच्छेद, इसे नोट कर लो। करो नोट। हुआ? बस इसमें से इतना पूछ लेता है राज्यों के गठन के बारे में कि कौन से राज्य का गठन कब हुआ। जैसे मैं सिक्किम का बताया, 35वें संविधान संशोधन द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। साथ ही साथ जो शहर राज्य का दर्जा सिक्किम को कब मिला, तो आपको पता है। अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ है? जो आपका 15वां राज्य कौन सा था? गुजरात था। सबसे ज्यादा पूछ लेता है उत्तर प्रदेश का। जैसे हमारे यूपी की परीक्षा है तो उसमें पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश जो उत्तराखंड का गठन कब हुआ, तो 9 नवंबर, ठीक है, 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। तो ये सारी चीजें इंपोर्टेंट है जो मैंने बताई है। इससे ज्यादा आप इधर उधर से पढ़ेंगे, बेवकूफी है, इससे ज्यादा कहीं से क्वेश्चन आता नहीं है वनडे एग्जाम में, ठीक। तो अब पढ़ेंगे अनुच्छेद, तो इसे नोट कर लिया आप लोगों ने? करो, चलो। देखो, अनुच्छेद 1 कौन सा? अनुच्छेद क्या बोलता है? संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र। संघ का नाम एवं राज्य क्षेत्र, मतलब कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 बोलता है भारत राज्यों का संघ होगा। क्या बोलता है इसके अनुसार? भारत राज्यों का संघ होगा। आई बात है? अनुच्छेद 1 बोलता है ये। अच्छा, अनुच्छेद 2 क्या बोलता है? नए राज्यों का प्रवेश
एवं स्थापना। मतलब जैसे अनुच्छेद 2 बोलता है नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। मतलब ये कि जैसे हमने कोई बाहरी देश के राज्य को मतलब राज्य को जीता, या बाहरी जैसे कोई सीमा को हमने बढ़ाया, जैसे कोई भी सीमा को बढ़ाया गया, तो उस सीमा को जैसे बाहरी राज्यों की सीमा का, जैसे हमने कोई देश जीता एक तरह से बोल, तो वहां पर राज्यों का गठन, जैसे हमने आज पाकिस्तान को हम जीत लेते हैं, या कोई 1% ऐसी बात, हालांकि तो ऐसा पॉसिबल नहीं है पर 1% जैसे हम समझ लो, जैसे हम पाकिस्तान को किसी आधे हिस्से को हम अपनी तरफ ले लेते हैं, ठीक है, तो उसमें अपने राज्य की सीमा में मिलाना बात करता है नए राज्यों का गठन या प्रवेश, मतलब बाहरी सीमा का भारत में मिलना। तो अनुच्छेद 2 इसकी बात करता है। अच्छा, अनुच्छेद 3 करता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के सीमा क्षेत्रों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 क्या है? नए राज्यों का निर्माण, राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, राज्यों के क्षेत्रों एवं नामों में परिवर्तन। तो बात करता है अनुच्छेद 3, मतलब जो अंदर जो जैसे, और जैसे उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड हुआ तो अनुच्छेद 3 के तहत हुआ, अनुच्छेद 3 के तहत हुआ। वैसे ही जैसे नए राज्यों का गठन भारतीय सीमा के अंदर, भारतीय सीमा के अंदर, अनुच्छेद बात करता, अनुच्छेद 2 बात करता है भारत की सीमा से बाहर की बात करता है, और अनुच्छेद 3 भारत की सीमा से अंदर नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, मतलब बाहरी सीमा का अधिग्रहण करने पर राज्यों का गठन। यहां पर अनुच्छेद 3 क्या बात करता है? अपनी ही सीमा के अंदर राज्यों को तोड़ के राज्यों के नामों में परिवर्तन। जैसे आंध्र प्रदेश से टूट के तेलंगाना बना, तो किसके अंतर्गत बना? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, ठीक है। तो इंपोर्टेंट 3 ही थे, इससे ज्यादा मैं चौथे को करा रहे, जो इंपोर्टेंट अनुच्छेद होंगे मैं उन्हीं को कराऊंगा, बाकी उल्टे सीधे अनुच्छेद में नहीं कराऊंगा। तो आप ये बोलना कि आप उस अनुच्छेद को क्यों नहीं कराया, ये अनुच्छेद क्यों, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं के हिसाब से मैं अनुच्छेदों को कराऊंगा, कि वो बहुत अनुच्छेद है, 395 अनुच्छेद है, उसमें भी बहुत है ए बी, उस हिसाब से तो जो इंपोर्टेंट होंगे उन्हीं को मैं कराऊंगा। तो आज की क्लास हम नहीं समाप्त करेंगे, ज्यादा क्लास लंबी, क्योंकि इसका एक भाग है, थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि लंबी क्लास हो जाती है तो आप लोग भी बोर होते हैं, तो क्लास को नहीं समाप्त करेंगे। कल नया हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा नागरिकता, ठीक है, भाग 2, उसको भी पढ़ेंगे। तो आज क्लास के लिए यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।